Hello, guys. So, what's up, and good morning to all of you, and wishing you Happy New Year to all of you, guys, and Happy New Year to all of you. आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से इस लाइफ को, इस जीवन को लेकर चल रहे हैं आज तक। और आज तक जो भी आपने सीखा है वो सही होगा और सही फैसला लिया होगा आपने। सो आइए 2022 का स्वागतम हम लोग करने वाले हैं 2022 का। और ये 2022 में हम लोगों ने क्या प्लान रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे, और 2021 से और 2020 से जो गया है वो बहुत ही थोड़ा सा कष्टपूर्वक गया है, क्योंकि ऑल ओवर कोविड सिचुएशन थी और उसको ऑल वर्ल्ड उसको टेकल करने की कोशिश कर रहा था और किया भी जहाँ तक भी हो। तो हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी सिचुएशन थी जो कि हमारे सामने आई और उसको हम लोगों ने टेकल किया, हम सभी लोग मिलकर टेकल किया। और जैसा कि हम लोगों ने प्लान बनाया था, हम लोग 2021 में भी प्लान बनाया था हम लोग कि क्या करके चलने वाले हैं और क्या स्टडी रहने वाली है हमारी स्टडी की, हमारी लाइफ की। और इस बार भी 2022 का भी हम लोग स्टडी रखने वाले हैं कि क्या और कैसे लेकर चल सकते हैं, क्या हमारा थॉट रहने वाला है, क्या हमारी स्टडी रहने वाली है, स्टडी को लेकर या आपके लाइफ को लेकर। तो देखिए, कोई भी सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए आपको, और हर एक सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। और कोई प्रॉब्लम जो होती है वो आपको ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ऐसे ही आती है, आपको प्रॉब्लम भी कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है ज़रूर। तो कोविड ने सिखा ही दिया कि आखिर हमको कैसे रहना है और कैसे हाइजीनिंग का ध्यान रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, ऐसे वगैरह वगैरह आपको सफाई रखनी है। तो प्लीज़ प्रिकॉशंस रखिए अपने आप को भी, और हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ है तभी हम रह पाएंगे, तभी हम शिक्षा भी ले पाएंगे, एजुकेशन भी आगे बढ़ा पाएंगे। तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर तो बिफोर द एजुकेशन, ठीक है। सो हेल्थ पे ध्यान रखिए, सबसे पहले मैं यही बोलूँगा। और उसके बाद आती है आपकी एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, सो यू कैन यूज एंड चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। सो विश्व को भी बदल सकते हो आप एजुकेशन से। सो एजुकेशन आपके पास होनी ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एजुकेशन में कुछ चीज़ें जो कि आपकी आ जाए तो उससे आपकी बाधाएं जो आती हैं, वो बाधाओं को भी आपको टैकल करना जरूरी होती है। तो ये टीन एज का भी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाते हैं, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाते हैं, तो उसको भी टैकल करनी जरूरी हो जाती है। तो इसलिए आप लोग एक नया स्ट्रेटजिक बनाइए, एक नए प्लान के लेकर चलिए, जिसमें कि आप लोग सभी तरह की चीज़ें अवॉइड कर सके, गलत चीज़ें और सही चीज़ों को अपने जीवन का पार्ट बना सके। और देखिए, टाइम, मैं बोलूँगा टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। सो समय जो होता है, समय बहुत मूल्यवान होता है। ये जो समय है आपका, ये समय फिर चला जाएगा। 2021 आएगा, 2022 जाएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, ऐसे आपका समय बीत रहा है। अगर आपके कैलेंडर में, अगर आपके जीवन में, आपके लाइफ में सिर्फ कैलेंडर का डेट चेंज हो रहा है, यानी कि आप वहीं पर रुके हुए हो, आप नहीं चल रहे हो, आप चेंज नहीं हो रहे हो, इसके मतलब कि आप कहीं ना कहीं वृद्धि नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप गलत रास्ते पे हो, ये मान कर चलो आप। तो इसलिए आपका सिर्फ कैलेंडर डेट चेंज नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइफ चेंज होनी चाहिए, आपका जीवन चेंज होना चाहिए। आपका हर एक मॉर्निंग एक नई थॉट, नई सोच के साथ, नए ऊर्जा के साथ आपको उठना है और नए ऊर्जा के साथ आपको कार्य करनी है, शुरू कर देनी है। उस कार्य को अचीव करिए और एक नाम कमाइए। यानी कि नाम की अगर बात करें तो देखिए, कोई भी अंबानी हो, अंडानी हो, या कोई भी चीज़ हो, कोई भी पर्सन हो, या बिल गेट्स हो की बात करें, रोनाल्डो जी की बात करें, ये कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, बिजनेसमैन हो, या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति यार, एनी वन पर्सन ऑन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ऑन द लैंड की कोई भी पर्सन जो जी रहा है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में के आगे पीछे आप देख रहे हो एग्जाम्पल, तो कोई भी पर्सन जो सक्सेसफुल हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं राज है, उसके पीछे कहानी है, बहुत सारी कहानियां हैं जो कि उसको मोटिवेट करती थी,
उसको एक खुद का मतलब अंदर से आत्मविश्वास आती थी कि हम ये कर सकते हैं। तो गरीबी और अमीरी मायने नहीं रखती है, मतलब मायने रखती है आपका एजुकेशन, आपका क्वालिफिकेशन एंड आपका एक डेडिकेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो डेडिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेडिकेशन होता है जो कि आपको एक अलग तरीके से अलग रुतबा लेकर आता है। और टाइम को लेकर चलिए, और सबको पास 24 आवर्स नहीं है सबके पास, ऐसा नहीं है किसी के पास 25 आवर्स है। सो 24 आवर्स ही सबके पास है, गरीब आदमी के पास भी, एक अमीर आदमी के पास भी, अंबानी के पास भी, मोदी जी के पास भी, और हम लोगों के पास भी। तो हम लोग क्यों नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं, ये सोचने वाली बात हो जाती है। तो आप 24 आवर्स को यूटिलाइज करना अगर मान लिए, यूटिलाइज करना सीख लिए, तो आप ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर कर पाओगे। तो इसलिए समय को मूल्यवान बनाइए और समय को लेकर चलिए, क्योंकि फिर मैं इससे बोलूँगा कि 2022 और 2023 ऐसे ही बीतता जाएगा, आपका कैलेंडर बीतता जाएगा, आपका कैलेंडर चेंज होता जाएगा, लेकिन आप जब तक नहीं चेंज होगे तब तक लाइफ में आपका प्रोग्रेसिव कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाना है तो आपको खुद चेंज करना पड़ेगा, आपको खुद में चेंज लाना पड़ेगा, तब जाकर आप पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को आप चेंज करने की बात करते हो तो बात कर सकते हो। जी हाँ। सो मैं फिर से आप सभी को ये बोलना चाहूँगा कि आप सभी को ये जो हमारा नया साल आ रहा है, नई ईयर आ रही है, तो इसमें नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करिए ताकि आप आगे बढ़िए। और दुआ है आपसे कि आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, हमारी दुआ है आपके साथ है। और बहुत हद तक आपने सपोर्ट किया हमको, और मैं ऐसा एक्सेप्ट किया था 2021 में, मेरा जो टारगेट था वो करीब करीब अचीव भी हो गया है। आप लोगों की दुआ से आप लोगों ने अचीव करा दिया उसको। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू अलॉट, एंड आई होप कि आप आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे ऐसे ही। सो ऐसे ही प्यार देते रहिए, और प्यार भरा स्नेह आपके साथ जुड़ा रहेगा। आप देखो, आप एक फैमिली हो चुकी हो, आप एक फैमिली हो चुके हो। सो ये 1K सब्सक्राइबर्स जो मेरा कंप्लीट हुआ है यूट्यूब पे, यहाँ पे, और मेरा जो ब्लॉग्स वाला चैनल है वहाँ पर भी सपोर्ट मिल रहा है काफ़ी, क्योंकि 7-8 हज़ार लोग देख ले रहे हैं मेरे वीडियोज को। सो थैंक यू गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना स्नेह देने के लिए आप लोगों को, और इतना दिल से खुशी होती है यार सच में कि आप लोग मैं क्या बताऊं। सो हैप्पी रहिए और खुश रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को, और जीते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और प्रोग्रेसिव वर्क करिए, और किसी को हेल्प जरूर करिए यार, क्योंकि कोविड सिचुएशन में हेल्प करना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है और उसको शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लोगों को बताइए। कोई भी नॉलेज है आपके पास तो कृपया ऐसा आप कर सकते हैं, अपने देश को अच्छा रखने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा भी योगदान करेंगे तो अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है। सो यही कहना था, आपसे बातचीत करनी थी कि नए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए आपको, टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करिए। और कुछ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप एक टाइम बनाइए कि सुबह में क्या करनी है, शाम को क्या करनी है, शाम तक जाते जाते आपका टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, आपका मंथली अचीव हुआ कि नहीं टारगेट, आपका वीकली अचीव नहीं हुआ टारगेट, क्या हुआ नहीं हुआ, उसको आप लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी एक टाइम देकर चला करिए, ताकि आप अपने टाइम के हिसाब से अपने यूटिलाइज कर सके अपने समय को और आगे बढ़ सके। दूसरी बात कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स जो कि सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम न दीजिए। ठीक है, यही मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया पे उतना ही टाइम दीजिए जितना आप दे सके, और 1-2 घंटे, 1 या 2 घंटे, आधा घंटे आप सोशल मीडिया पे टाइम दे सकते हो 24 आवर्स में। ठीक है। सो सोशल मीडिया को भी अवॉइड करना है थोड़ा सा, क्योंकि सोशल मीडिया जब तक आप अवॉइड नहीं कर सकते हो कर पाओगे तब तक आपको, मतलब कि मैं यही बोल रहा हूँ कि टाइम को यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। जब तक टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको देखना है कि आप कहाँ पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। सो ये नया साल है और नई स्ट्रेंथ के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहिए, और आई होप कि आप लोग आगे बढ़ेंगे भी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू टू लिसनिंग मी, एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को, और स्ट्रेटजी के अपना नया बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। सो शुभकामनाएं आपके साथ है इस नए वर्ष में, और हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और यहीं पे जाते जाते मैं यही कहूँगा कि कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
हमेशा से यही बोलता हूँ कि आप कुछ अलग करिए, अलग अपने स्टैंड को दिखाइए, आगे बढ़ाइए और एक नई सोच के साथ, नई जोश के साथ इस साल को भी एंजॉय करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और प्रोग्रेसिव अपने आप को बढ़ाते रहिए। फिर से आई विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद गाइज, थैंक यू।